नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सरकारी विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं। इन शिकायतों के बाद प्रशासनिक सुधार समन्वय विभाग द्वारा समय समय पर जिलों में सरकारी विभागों की जांच की जाती है। शासन सचिव उर्मिला रजौरिया व विभाग के रमेश चंद्र परेवा के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सदस्य महेंद्र कुमार सरावता, चैनाराम भदाला एवं दयाराम गुर्जर ने श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित समस्त विभागों में सुबह 9:45 बजे छापा मारा। छापा पड़ने के साथ ही विभागों में हड़कंप की स्थिति हो गई। इस टीम ने समस्त कार्यालय में 63 उपस्थिति पंजिकाएं तुरंत ही जब्त कर ली। पंजिकाएं जब्त करने के बाद इन्होंने उसमें अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगाला तो 170 राजपत्रित अधिकारियों में से 20 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए और 586 कर्मचारियों में से 104 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। नई दिल्ली 30 हजारी की अदालत ने 7 महिलाओं को बरी कर दिया। इन पर पिछले साल एक बार में अश्लील नाच करने और जनता को कष्ट पहुंचाने का आरोप था। अदालत ने कहा कि न तो छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध है और न ही गानों पर नाचने के लिए किसी को दंडित किया जा सकता है। पहाड़गंज थाने की पुलिस ने इन महिलाओं को आईपीसी की धारा 294 के तहत बुक किया था, जो सार्वजनिक जगहों पर दूसरों के लिए परेशानी की वजह बनने वाले किसी भी अश्लील कृत्य को अपराध मानता है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नीतू शर्मा ने जजमेंट में कहा कि अभियोजन पक्ष मामले में किसी अपराध को साबित करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि अब न तो छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध है और न गानों पर नाचने वाले को दंडित किया जा सकता है, चाहे वह नाच जनता के बीच में किया गया हो। अदालत ने बार के मैनेजर को भी बरी कर दिया। अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या लाया जाएगा। उनके आश्रम सत्यधाम गोपाल मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सत्येंद्र दास 32 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वे रामलला को गोद में लेकर भागे थे। सत्येंद्र दास का जन्म संत कबीर नगर जिले में 20 मई 1945 में हुआ था। यह जिला अयोध्या से 98 किलोमीटर दूर है। वे बचपन से ही भक्ति भाव में रहते थे। अयोध्या में उनके पिता अभिराम दास जी के आश्रम में आते थे। अभिराम दास वही थे जिन्होंने राम जन्मभूमि में 22 से 23 दिसंबर 1949 में गर्भगृह में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी की मूर्तियों के प्रकट होने का दावा किया था। इन्हीं मूर्तियों के आधार पर आगे की लड़ाई लड़ी गई। जोधपुर पारिवारिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दलपत सिंह राजपुरोहित ने एक बीएड डिग्रीधारी महिला को उसके 12वीं पास बेरोजगार पति से गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में महिला और उसके दोनों बच्चों को मासिक 12,000 रुपये भरण पोषण देने का आदेश दिया। दरअसल 42 वर्षीय वेणु पंवार ने न्याय मित्र हेमंत बवेजा के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा दायर कर बताया कि वर्ष 2013 में उसकी शादी बागर चौक निवासी महेंद्र सिंह सांखला से हुई थी। उनके 2 बच्चे हुए। इसके बाद से ही उसे कम दहेज लाने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया। वह 52 वर्षीय पति महेंद्र कुमार ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि वह 12वीं पास है और बेरोजगार है, जबकि उसकी पत्नी व्यावसायिक डिग्री बीएड शिक्षित होकर महीने की आय प्राप्त कर रही है। कोर्ट ने पति की दलीलों को खारिज करते हुए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। हरियाणा के हिसार के बरवाला में एक पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। वार्ड 14 निवासी मृतक राजकुमार दुधिया का काम करता था, जो अचानक से 8 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। इतना ही नहीं, पत्नी ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवा दिया। हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब पति का शव बाइक सहित मिला। बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि मृतक राजकुमार था। पुलिस जांच में सामने आया कि खेदड़ गांव निवासी आरोपी करण मृतक राजकुमार की पत्नी लक्ष्मी से अवैध संबंध बनाना चाहता था। पुलिस ने आरोपी करण को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कबूला कि राजकुमार की पत्नी के कहने पर उसने और उसके 2 साथियों ने शराब पिलाकर राजकुमार की हत्या कर दी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बीकानेर जिले में होटल में खाना खाकर लौट रहे 2 दोस्तों की कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े कबाड़ से भरे ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामला नोखा थाना इलाके के चरखड़ा गांव के पास नोखा नागौर रोड का है। एसएचओ अमित स्वामी ने बताया कि बेरासर निवासी 25 वर्षीय राकेश शर्मा
और कक्कू निवासी 26 वर्षीय शिव नारायण जाट दोनों दोस्त हैं। दोनों नोखा से करीब 9 किलोमीटर दूर नागौर रोड स्थित एलिशन होटल पर खाना खाने के लिए गए थे, जहां से वापस लौटते समय चरखड़ा गांव के मिस्त्री मार्केट के पास उनकी कार बेकाबू होकर सड़क किनारे कबाड़ से भरे ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राकेश शर्मा और शिवनारायण जाट दोनों की शादी नहीं हुई थी। दिल्ली में राजेश कुरियर का काम करता था, शिव शेयर मार्केट का काम करता था। हरियाणा के रेवाड़ी में एक 15 वर्षीय स्कूली छात्र के अपहरण का मामला सामने आया। छात्र को राजस्थान के चूरू रेलवे स्टेशन के पास से सकुशल बरामद कर लिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक पन्ने सिंह के अनुसार सुबह जब 10वीं कक्षा का छात्र स्कूल जा रहा था, तभी 3 नकाबपोश व्यक्तियों ने कार में जबरन डालकर उसका अपहरण कर लिया। घटना के दौरान छात्र बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वह चूरू में था। मौका पाकर वह अपहरणकर्ताओं की कार से भागने में सफल रहा और रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। वहां घबराई हुई हालत में वह किसी से मोबाइल फोन मांग रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित छात्र रेवाड़ी के आजाद नगर का रहने वाला है। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। वह पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपहरणकर्ताओं की तलाश जारी है। श्रीगंगानगर जिले में चोरों ने पहले एक कैंटीन के ताले तोड़े, लेकिन चोरों को वहां ज्यादा कुछ नहीं मिला। इसके बाद चोरों ने कैंटीन के नजदीक स्थित पेट्रोल पंप को निशाना बनाया और वहां से हजारों रुपए चोरी करके ले गए। चोरी की यह घटना हनुमानगढ़ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सदर थाना पुलिस ने बताया कि हनुमानगढ़ रोड स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप पर चोरी की वारदात हुई है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई है। जानकारी के अनुसार 3 अज्ञात युवक बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप के पास स्थित कैंटीन पर पहुंचे और कैंटीन का ताला तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलने पर नजदीकी स्थित पेट्रोल पंप के ऑफिस के गेट के ताले तोड़कर दराज से हजारों रुपयों की नकदी चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा जिले में 15 साल की नाबालिग लड़की का किडनैप कर स्कूल में बंधक बनाकर उससे गैंगरेप करने के मामले में दोषी को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास और 90,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि 20 मार्च 2023 को पीड़ित ने रायला थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 18 मार्च को शौच के लिए गई थी, जो वापस नहीं लौटी। 2 दिन बाद सुबह सूचना मिली कि उसकी बेटी को किसी ने स्कूल के बाथरूम में बंधक बना रखा था। इस पर वे बेटी को छिड़वाकर घर लाए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी साइला थाना क्षेत्र निवासी युवक अपने साथी के साथ आया और बाइक पर उसका किडनैप कर ले गया। वहां इनका एक और साथी आ गया। तीनों ने मिलकर गैंगरेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की। वही आरोपी के 2 साथी नाबालिग थे, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। दौसा जिले के सलीमपुर थाना क्षेत्र में एटीएम लूट का मामला सामने आया। यहां खंडेला बुजुर्ग गांव निवासी बैंक एटीएम को बीती रात अज्ञात बदमाश उखाड़ कर ले गए। लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरों पर कालिख पोत दी। वारदात की किसी को भनक तक नहीं लगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में मुंबई स्थित कंट्रोल रूम के मॉनिटरिंग सिस्टम में एटीएम में गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद थाना इंचार्ज हरेंद्र सिंह ने मैं जाब्ते के मौके पर पहुंच घटनास्थल का मुआयना कर सबूत जुटाए। घटना खेला बुजुर्ग गांव के आबादी क्षेत्र में भूसावर रोड स्थित बैंक के पास हुई। एटीएम में कितना कैश भरा हुआ था, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में धान मंडी इलाके के पास पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर पानी के टैंकर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार साड़ी व्यापारी की मौत हो गई थी। व्यापारी 6 बहनों का इकलौता भाई था, घर में अकेला कमाने वाला था। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर ड्राइवर को डिटेन किया है। एएसआई साबूलाल ने बताया कि व्यापारी पंकज जैन रामपुर बाजार में साड़ी की दुकान चलाते थे। व्यापारी के दोस्त विभोर ने बताया कि पंकज अपने फ्रेंड के ऑफिस में मीटिंग में गया था, जिसके बाद अहलूवालिया मॉल से एरोड्रम होते हुए अपने घर लौट रहा था। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पंकज के 15 व 10 साल के 2 बच्चे हैं। उसके माता पिता का पहले ही निधन हो चुका है। वह 6 बहनों में इकलौता भाई था, घर में अकेला कमाने वाला था।